हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 का श्लोका नंबर 8 to 14 को देखेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्मकांचनः। तो यहाँ पर 3 चीजें बता रहे हैं। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ पत्थर या सोना, एक समान देखता है। यहाँ पे 3 चीजें आई हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। पहली चीज, ज्ञान माने जो हम नॉलेज अर्जित करते हैं, ज्ञान। और विज्ञान माने रियलाइज नॉलेज। जैसे कि ऐसे ऐसे रोटी बनानी चाहिए, आटा डालो, ये हमने नॉलेज ली, लेकिन जब हमने उसे बनाया तो उसको विज्ञान कहते हैं। मतलब रियलाइज नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। उस चीज को हमने रियलाइज किया कि अच्छा ऐसे रोटी बनती। एग्जाम्पल दिया। तो जब हम संसार के बारे में, भगवान के बारे में ज्ञान लेते हैं, वो एक बात है। उसको हमें रियलाइज हो जाता है, उसे विज्ञान कहते हैं। तो उससे तृप्त आत्मा, आत्मा तृप्त संतुष्ट हो जाती है। तो ये पहली चीज है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। दूसरा है कूटस्था। कूटस्था माने जो स्पिरिचुअली सिचुएटेड हो, आध्यात्मिक रूप में अपनी स्थिति में स्थित हो। तीसरा है विजित इंद्रिया, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे वश में करा हो। ठीक है। युक्त इति उच्यते योगी। तो जिसको, जो आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम है, युक्त का अर्थ प्रभुपाद ने समझाया है। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके अंदर ये तीनों है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है, कूटस्थ है, विजित इंद्रिय है, उसको योगी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए लोष्ट्र माने कंकड़, अश्म माने पत्थर, कांचन माने स्वर्ण बराबर हो। ठीक है। तो अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद फिर से कह रहे हैं कि परम सत्य की जब तक अनुभूति नहीं होती तो सिर्फ कोरा ज्ञान व्यर्थ है। सिर्फ ज्ञान तो ले लिया, लिए जा रहे, लेकिन हमें भगवान के बारे में कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, तो वेस्ट है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का उन्होंने श्लोक लिया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राहम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अधा। यानी कि नीचे बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। तो भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पे ही उनके जो दिव्य नाम, गुण है, लीला है, उनको समझ सकता है। तो जैसे यहाँ पे है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि। कृष्ण नाम आदि का मतलब है नाम, रूप, गुण, लीलाएं। न भवेत ग्राहम इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा उसे ग्रहण ही नहीं किया जा सकता। हम भगवान के नाम, रूप, गुण, इंद्रियों को, अपनी इन दूषित इंद्रियां हमारी, हम उनको समझ नहीं सकते। हम नॉलेज तो ले सकते, अच्छा ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, लेकिन हमें रियलाइजेशन नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होंगे रियलाइजेशन? सेवोन्मुखे ही जीवादो, जीव आदि के द्वारा, जीवा आदो। तो हमारे जितनी इंद्रियां है ना, इनसे सेवा करनी पड़ेगी पहले। और जब हम सेवा करेंगे, जीव से सेवा कैसे होती है कि हम भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान का प्रसाद खाते हैं। ये 2 काम हम जीव से कर सकते हैं। भगवान की कथा बोल सकते हैं। ठीक है। तो आंखों से हम भगवान के विग्रहों को देख सकते हैं, हाथ पैरों से सेवा कर सकते हैं। तो ये जब हम सेवा करते हैं, तब स्वयं एव स्फुरति अधा, स्वयं प्रकट हो जाता है। यानी कि हम उनको तब जाके वो हमें जो है रियलाइजेशन होते हैं। तब हमने समझ सकते हैं, रियलाइजेशन होते हैं। नहीं तो इसको समझ नहीं सकते। तो यहाँ ज्ञान एक अलग चीज है और रियलाइजेशन अलग है। तो रियलाइजेशन तभी होगा जब भगवान चाहिए।
तो वो कब चाहेंगे? जब हम सेवा करेंगे, अपनी जीव से भगवान के नाम जप करेंगे, तब जाकर हम भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाओं को समझ सकते हैं। अपनी बुद्धि के बेसिस पे नहीं समझा जा सकता। थोड़ा बहुत हम ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन रियलाइजेशन नहीं हो सकता, वो प्रकट नहीं होगा। तो हृदय में प्रकट कैसे होगा? जब हम सेवा करेंगे भगवान की। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो भी एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस का विज्ञान है। क्योंकि गीता में बहुत जगह भगवान ने कहा है अपने बारे में, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते कृष्ण भगवान। तो यहाँ लिखा है कि मात्र संसारी विद्यता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का अगर सौभाग्य मिले तब। यानी कि जो व्यक्ति खुद ही रियलाइज्ड है, जिसने खुद ही भगवान को रियलाइज किया है, चैंटिंग करके, नाम जप करके, सेवा करके, उसके अंदर अनुभूति आई है, तब ऐसे व्यक्ति के जब साथ आप मिलते हो तो उसकी कृपा से भी आपको उसकी जब कृपा होती है भगवान की, तब कृपा होती है। और जब भगवान की कृपा होती है तो रियलाइजेशन हो, यानी अंदर से हमें समझ में आती बात। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। तुष्ट आत्मा। तो क्या होता है? जब ज्ञान विज्ञान यानी कि जब उसको नॉलेज होती है तो वो तुष्ट हो जाता है। जब रियलाइजेशन होते हैं तो अंदर से हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आती है। इसको ज्ञान भी है, और जिसने विज्ञान माने रियलाइजेशन भी कर लिया तो उसको तुष्ट हो जाएगा। उसको फिर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर से उसे, जैसे किसी व्यक्ति का पेट भरा हो बहुत ज्यादा, तो उसके सामने खाने पीने की चीजें रखो तो उसको कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि खा लूं, क्योंकि वो बहुत तुष्ट है अपने आप में। जो भूखा आदमी है वही सोचेगा खा लूं, है ना? तो अनुभूत ज्ञान से वो पूर्ण बनता है, यानी रियलाइज, अनुभूत माने रियलाइज नॉलेज से पूर्ण बनता है। फिर लिखा है, आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्प में दृढ़ रह सकता है, मात्र शैक्षिक ज्ञान से बाह्य विरोधाभासों से मोहित और भ्रमित होता है। कहने का मतलब है कि जब हमें रियलाइजेशन हो जाती है तो हम पक्के हो जाते हैं। लेकिन अगर अभी रियलाइजेशन हुई नहीं है, हमने कुछ ज्ञान ले लिया, अच्छा, लेकिन हमारे डाउट रहते हैं, फिर हमने कुछ दूसरी चीज पढ़ ली, अच्छा ये था, मतलब हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं होती है। हम फिर कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा पता नहीं क्या है, कृष्ण भगवान है भी कि नहीं, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं हुआ। रियलाइजेशन नहीं होता तो उसके लिए वो व्यक्ति अगर सिर्फ बुकिश नॉलेज लेगा, बुकिश नॉलेज तो बहुत हो गई, लेकिन वो मोहित और भ्रमित रहता है, क्योंकि उसको रियलाइज नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसने अभी सेवा नहीं करी। बहुत अच्छे से सेवा करते 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 ज्ञान अपने आप प्रकट होता है अंदर से। और वो तब जब हम किसी अपने, हम जो रियलाइज हमारे गुरु हैं उनकी जब हम सेवा करते हैं, उनकी कृपा से वो प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तब हमें सब ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। लिखा है, केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में जा चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद ने समझाया कि जैसे संसार की विद्वत्ता, मनोधर्म, बहुत मतलब, आप संसारी कोई बड़ा विद्वान हो सकता, तो वो किसी के लिए सोने के समान होगा, लेकिन एक भक्त के लिए तो कंकड़ पत्थर से अधिक कुछ नहीं, है ना? क्योंकि उसको रियलाइज नॉलेज तो है नहीं, बुकिश नॉलेज है, संसार की बहुत नॉलेज है, लैंग्वेज की नॉलेज है, लेकिन अभी भगवान के क्षेत्र में उसको रियलाइज नॉलेज नहीं। अब अगला श्लोक। सुहृत् मित्र अरियुदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। फिर बताया कि जब मनुष्य और एडवांस कब होता है। एक तो था कि उसको ऐसी कंडीशन होती है कि सोने और कंकड़ पत्थर में कोई फर्क नहीं। सोने की, हालांकि फर्क होता है, अगर हमारे पास गोल्ड नहीं है यानी लक्ष्मी नहीं है तो हम कैसे डेली के काम करेंगे। लेकिन जो दूसरे का सोना है ना, तो वो सब अपने हड़पने की सोचता है। जो उसका खुद का नहीं है तो उसके लिए वो दूसरे का धन तो कंकड़ पत्थर के समान होता है।
लेकिन जो और एडवांस होता है, तो निष्कपट हितैषी, प्रिय मित्र, तटस्थ, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, शत्रु और मित्र, पुण्यात्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है और भी उन्नत माना जाता है। जब व्यक्ति और आत्मा के लेवल पे और ऊपर उठता है, तो ये इतने सारे लोग हैं। अब हम क्या होता है कि हमारे जो हितैषी मित्र हैं उनसे हमारा प्रेम होता है, जो हमारी ईर्ष्यालु शत्रु उनसे हमारी शत्रुता होती है। लेकिन जो बहुत उच्च लेवल पे है वो सबको आत्मा के रूप में देखता है, तो उनको समान भाव से देखता है। योगी युञ्जीत सततात्मा आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यद चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि सदैव, भगवान कह रहे हैं सतत, सतत माने ऑलवेज। हाँ, योगी युंजित सततम, सदैव अपने शरीर मन और आत्मा, यहाँ पे जो आत्मानम आया है वर्ड, योगी युंजित सतत आत्मानम। हाँ, तो आत्मानम, आत्मा शब्द का तीन मन मतलब हुआ, शरीर, मन और आत्मा, तीनों मतलब। हाँ, तो योगी को चाहिए कि अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। हम्म, और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को कंट्रोल में रखे। ठीक है, यत चित्तात्मा, यहाँ पे आत्मा का यत चित्तात्मा का मतलब मन, मन को कंट्रोल में रखे। निराशी और अपरिग्रह, निराशी अपरिग्रह का मतलब है, मतलब निराशी का मतलब प्रभुपाद मतलब किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना, है ना। अपरिग्रह माने इसे इकट्ठे करने की जो हमारी टेंडेंसी होती है, तो सभी आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ये योगी, योगी की बात कर रहे हैं भगवान। अब प्रभुपाद ये बता रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले, देखिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अपना मन जो है परमात्मा में लगाओ। तो जो परमात्मा में लगते हैं, परमेश्वर में, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि तीन प्रकार से भगवान की अनुभूति होती है, ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप और भगवान। हम्म? तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो मतलब है वो ये है कि प्रेमा भक्ति में लगे रहना, भगवान की प्रेम के साथ सेवा करना। हम्म? लेकिन कुछ लोग निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी, हमारे हृदय के परमात्मा जो अंतर्यामी रूप में है, उनमें ज्यादा आसक्त होते हैं। इसका मतलब भी, इसका मतलब वो भी आंशिक रूप से कृष्णा कॉन्शियस है, नॉट पूर्ण रूप से नहीं है। पूर्ण रूप से इसलिए नहीं क्योंकि वो सेवा नहीं कर रहे ना भगवान की। तो निराकार ब्रह्म क्या है, वो भगवान की शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक ज्योति है। उसी ज्योति के ऊपर, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ये पूरा संसार टिका हुआ है ना। और परमात्मा कौन है, हर किसी के हृदय में स्थित भगवान। ठीक है, वो है परमात्मा। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, निर्विशेषवादी माने जो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, या जो ध्यान योगी होते हैं, ध्यान योगी वो होता है जो हृदय में बैठे परमात्मा विष्णु मूर्ति पर ध्यान लगाता है, ना कि जो ऐसे ही कहीं डॉट वॉट पे ध्यान लगाए, वो ध्यान योगी नहीं कहलाता। तो ये दोनों लोग भी इनडायरेक्टली, अपरोक्ष, इनडायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सूरज की रोशनी को माने, तो हम एक तरीके से सूरज को भी मानते ही हैं, इस तरीके से, है ना। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो होता है वो सर्वोच्च योगी है, क्योंकि वो भगवान की डायरेक्ट सेवा करता है, उसको ब्रह्म और परमात्मा दोनों का ज्ञान भी होता है ना। तो उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण है। लेकिन यहाँ पे फिर भी ये कहा गया है कि आप जो भी करें, अपने लगे रहें, चाहे आप परमात्मा के ध्यान में लगे, चाहे निर्विशेष या साक्षात भगवान की सेवा में लगे, तो देर सवेर आपको सिद्धि मिल ही जाएगी, परम सिद्धि। तो अपने ध्यान को क्या करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए भगवान पे, सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए नहीं भुलाना चाहिए। बस सतत चित्तात्मा लिखा है ना, सतत मीन्स कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, 24/7। ये कठिन है, इसी को कहते हैं समाधि। परमेश्वर में मन की एकाग्रता कोई समाधि। देखिए, समाधि का मतलब, अगर कोई व्यक्ति हमेशा भगवान के बारे में सोच रहा है, मानो कोई लेडी अगर खाना बना रही है,
कि आज भगवान को ये भोग लगाऊंगी, कृष्ण को ये पसंद है, वो कृष्ण को मक्खन पसंद था, चलो मक्खन निकाल लेती हूँ। अच्छा, भगवान के लिए खीर बना देती हूँ, और रोटी सब्जी बनाऊंगी, ये सब्जी बनाऊंगी। इसका मतलब वो समाधि में है। समाधि का मतलब ये नहीं बैठ गया आंख बंद करके ध्यान लगा ले वही समाधि है। ध्यान अगर भगवान में लगा लिए बैठ करके वो भी समाधि। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस भगवान का रख, ध्यान में ही है भगवान और हम वो कोई काम कर रहे हैं, इसका मतलब व्यक्ति समाधि में है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ध्यान योगी है उसके लिए भगवान ने कहा है कि एकांतवास करो, बाहरी उपद्रवों से बचो। हम्म। तो यहाँ पे बताया है कि अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करें, प्रतिकूल को त्याग दे। ठीक है। अनुकूल माने जैसे कि सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के विग्रहों की सेवा करना, ये अनुकूल चीजें हैं। प्रतिकूल है अभक्तों का संग करना, जिनसे हमारी भक्ति डाउन हो, उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। यानी कि बहुत ज्यादा आप ऐसी चीजों के पीछे फंस रहे हैं जिनसे आपका अटैचमेंट हो जाए, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, ये चाहिए वो चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका संकल्प ढीला पड़ जाएगा भगवान में। आपका अटैचमेंट फिर उन वस्तुओं से हो जाएगा। लोगों के हाल ऐसे हैं कि उनके अगर कोई चीज है उनकी, वो किसी को दे नहीं सकते। कुछ तो अपने भाई बहनों तक के साथ शेयर नहीं कर सकते, इतना अटैचमेंट होता है उनको अपने जूते पर्स और कपड़ों से। तो इतना ज्यादा संग्रह भाव, परि परिग्रह जो भाव होता है, उससे आप जो है योगी बनने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है। तो ये जो सारी सिद्धियां सावधानियां तभी ढंग से एक्चुअली होती हैं जब पूर्णतः पूर्णतः आप कृष्णा कॉन्शियस। अब आप कई भक्तों में देखोगे कि उनके अंदर नहीं होंगे ये गुण, बिकॉज दे आर ट्राइंग। अभी वो ट्राई करने के लेवल पे है सभी, है ना। हम सभी अभी ट्राई कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूस भगवान के बारे में सोचें, और भगवान का नाम जप करने से, ध्यान से धीरे धीरे परिग्रह भाव खुद चला जाता है। भक्ति युग की ये विशेषता है। ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि आत्मोत्सर्ग जिसमें संग्रह भाव के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। मतलब हमें क्या करना होता है ना, भगवान में अपने मन को जब लगा देते हैं तो फिर हमारे और किसी चीज में आसक्ति नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए, रूप गोस्वामी के दो श्लोक आए हैं। अनासक्तस्य विषयान यथार उपयुज्यत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधिन वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये दो टाइप के वैराग्य बताए हैं। एक तो युक्त वैराग्य, और एक बताया है फल्गु वैराग्य। यानी कि युक्त वैराग्य यानी अनासक्तस्य विषयान। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार करता है। ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति है, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के नाम के प्रचार के लिए कार से जाएगा, उसने कार स्वीकार करी, लेकिन उस कार से वो आसक्त नहीं। ऐसा नहीं है कि मान लो कर को कार चोरी हो गई तो वो तो डूब गया शोक में। उसकी भली उसकी थी, लेकिन वो रखा ही ये सोच के है कि ये कार जो है, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। और कहीं जाएगा आएगा प्रचार करेगा, तो उसे अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आसक्त ना रहते हुए हर वस्तु को स्वीकार करता है जो कृष्ण की सेवा में यूज हो सकती है, तब हमारा युक्त वैराग्य कहलाता है। ठीक है। परिग्रह, परिग्रह माने इकट्ठा करना, कि भाव से ऊपर उठ जाता है वो व्यक्ति। दूसरा, जो व्यक्ति हर चीज छोड़ता है, त्याग देता है, उसे नहीं पता कि भगवान से रिलेशन हो सकता है इस चीज का। भगवान की सेवा में उस वस्तु को हम यूज कर सकते हैं, प्रचार में यूज कर सकते हैं। तो उसका एक्चुअल वैराग्य जो है फल्गु कहलाता है, पूर्ण नहीं। ठीक है। यहाँ पे सीधी बात प्रभुपाद साफ साफ कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि हर चीज तो भगवान कृष्ण की है, तो मेरा है क्या। तो जब हमारे अंदर ये आ जा, देखिए आज से कई साल पहले हम जिस जमीन पर रह रहे हैं वो किसी और की थी, हमको पता भी नहीं किसकी थी। आज से 100-200 साल पहले
ये जिस जमीन पे हम बैठ के अपने मकान में रह रहे हैं वो किसका था हमें पता नहीं, कि 200-500 साल पहले किसका था, और आज से 200-500 साल बाद किसका होगा वो भी नहीं पता। हम यहाँ हैं आज, कल चले जाएंगे, जमीन वहीं की वहीं रहेगी। इसीलिए जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो जानता है कि सब कुछ तो कृष्ण का है, इसीलिए वो संग्रह भाव से मुक्त रहता है, वो लालसा नहीं करता, क्योंकि भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो जानता है कि कैसे तो स्वीकार करना चाहिए, और जो कृष्ण भावनामृत की प्रतिकूल चीजें हैं उनको त्याग देना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति डाउन होती है उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए वो भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, वस्तुओं का यूज तो करता है लेकिन भगवान के लिए। ठीक है, हर भौतिक वस्तु का यूज भगवान के लिए करा जा सकता है। ठीक है, और उसको एकाकी कैसे रहता है? एकाकी का मतलब है, देखिए एक तो है जो ध्यान योगी होते हैं वो जाके जंगल पहाड़ों में एकांत में रहता है, लेकिन भक्ति योगी भक्तों के साथ रहता है, तो वो एकाकी माना जाए, मतलब कि अभक्तों का साथ नहीं करता, है ना। और भक्तों के साथ रहना पसंद कर, क्यों? अभक्तों का ज्यादा साथ आप करोगे आपकी भक्ति डाउन हो जाएगी, इसलिए उसको पूर्ण योगी कहा जाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो व्यक्ति है पूर्ण योगी इसलिए है क्योंकि वो हर चीज भगवान के लिए यूज करता है, तो उसको अटैचमेंट नहीं है अपने, ना मकान से ना अपने घर वालों से। ऐसा नहीं है उनसे चिढ़ता है या उनकी केयर नहीं करता, उनसे प्यार करता है, लेकिन अटैचमेंट नहीं है। वो अपनी पत्नी को, बच्चों को, घर को, मकान को, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता। 11वां श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नाति उच्छिष्ट नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योग योगात्मा विशुद्धये। यहाँ पे भगवान अब बता रहे हैं कि कैसे बैठना चाहिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। ठीक है, फिर उसे मृगछाला से ढके, ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और अपने मन, इंद्रिय, कर्मों को वश में करते हुए एकाग्र एक पॉइंट पे अपने मन को स्थिर कर दे और शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। देखिए, अब ये जो योग, ध्यान योग है वो आसान नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है कितना कठिन है। एकांत स्थान में कहीं जाकर, जहाँ कोई शोर शराबा नहीं हो, कुछ नहीं, बिल्कुल एकांत। इसलिए जो है, अब यहाँ शुचौ देश जो है प्रभुपाद बता रहे हैं, पवित्र स्थान का मतलब किसी तीर्थ स्थान। योगी भक्त लोग क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ के प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, पहाड़ों में कहीं जाते हैं, वहां पे एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। गंगा यमुना जैसी नदियां बह रही, नदियों के बगल में बैठ के एकांत स्थान। ठीक है, ऐसा करना प्रभुपाद कह रहे हैं ये विदेशियों के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है। अब ये जो योग समितियां बनी हुई है जो विदेशों में, तथा कथित, साफ साफ है कि ऐसे आप बड़े अपार्टमेंट में बैठ के चारों तरफ ट्रैफिक है, ये वहां पे थोड़ी योगाभ्यास हो, वो तो सिर्फ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक ही समझ लीजिए, है ना। तो वास्तविक जो योगाभ्यास होता है वो होता है एकांत स्थान में जाके। प्रभुपाद लिख रहे हैं जिसका मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है, विचलित है, जिसकी आत्म संयमी नहीं है, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, वो थोड़ी ध्यान कर सकता, नहीं कर सकता। ध्यान करना बहुत कठिन काम है, इसमें लिखा है ना, एकांत स्थान में जाकर आप आंख बंद करके बैठिए, ध्यान लगाइए, आप बहुत देर ध्यान नहीं लगा सकते। आपका मन में आएगा वो मेरी पत्नी, बच्चे, मेरे हस्बैंड, घर। आप एकांत स्थान में घर छोड़ के चले जाएं, और ध्यान लगाना बहुत कठिन है। मन, इंद्रियों, कर्मों को वश में करके, तीनों तीनों को वश में करना चाहिए। तो इसीलिए कलयुग में ध्यान जो है ना वो बड़ा कठिन है। जिसका मन विचलित है और आत्म संयमी नहीं है वो कैसे ध्यान लगाए। इसलिए बृहद नारदीय पुराण में कहा है कि कलयुग में जब लोग अल्पजीवी हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, और वो आत्म साक्षात्कार के मामले में भी ढीले हैं, मंद है। ठीक है,
मंद सुमंद मत्यो, और चिंताओं में हमेशा व्यग्र रहते हैं। हमेशा हमें हजारों चिंताएं घिरी रहती, पता नहीं क्या होगा, ये करना है वो करना है। तो उन लोगों को कैसे भगवत प्राप्ति हो, तो उनका श्रेष्ठ माध्यम है हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह और दम्भ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम, 3 बार बोलो। कोई दूसरा, नास्तिव नास्तिव, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं। 3 बार किसी चीज को हम 3 बार बोलते हैं जब उसमें स्ट्रेस दे। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरा, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशा चा अनवलोकयन्, प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, मन संयम्य मच्चित्तो युक्तः आसीत मत्परः। भगवान बोल रहे हैं, समम काय शिरो ग्रीवम, एकदम स्ट्रेट बैठना है। ठीक है। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए अपने शरीर गर्दन सिर को एकदम सीधा रखे, और अपने नाक सिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाए, दृष्टि रखे। इस प्रकार अविचलित और दमित मन से मन को पूरा दमन करके रखना। मन में कोई और विचार नहीं आना चाहिए। भय रहित, हाँ, भय रहित होकर विगत भी, और विषयी जीवन से मुक्त, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी व्रते स्थित, यानी विषयी जीवन से मुक्त होकर अपने हृदय में मत चित्त, ठीक है, मत माने मुझ कृष्ण में, चित्त को यानी मन को लगाए। मत आसीत मत परा, मतलब मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। ठीक है। तो यहाँ साफ साफ भगवान ने बोल दिया, मत चित्त युक्त आसीत मत परा। ठीक है। तो जीवन का उद्देश्य, ठीक है, या मीनिंग हमने देख लिया कि अविचलित और दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में सदैव मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। ठीक है। तो जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। ठीक है। और वो भगवान हमारे हृदय में चतुर्भुज रूप में है, वही परमात्मा है। भगवान कह रहे हैं जो योगी होते हैं वो अपने हृदय में मेरे ऊपर एक पॉइंटेड अटेंशन, उनका एक बिंदु का अटेंशन मेरे ऊपर होता है, उस परमात्मा के ऊपर लगाते हैं। अब आजकल के योगी कहाँ भगवान विष्णु पर ध्यान लगाते। ठीक है। यहाँ तो भगवान गीता में कह रहे मत चित्त मत परा, मत माने मुझे। ठीक है। तो योगाभ्यास का प्रयोजन भगवान विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने और देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हमें उन्हीं भगवान विष्णु में मन लगा, वही योगाभ्यास। ठीक है। और जो भगवान विष्णु जो अंतर्यामी है वो कृष्ण का ही स्वरूप। और अगर ये आप विष्णु मूर्ति की अनुभूति के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगे हो, तो यू आर सिंपली अपने समय का अपव्यय यानी वेस्ट कर रहे हो, वेस्टिंग योर टाइम एक्चुअली। ठीक है। क्यों? कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति योगाभ्यास का लक्ष्य है। और ब्रह्मचारी व्रत भी बहुत आवश्यक है। अगर आप योग अभ्यास ध्यान योग कर रहे हैं, अगर आप ध्यान योगी हैं या ज्ञान योगी हैं, आपके लिए ब्रह्मचारी व्रत बहुत आवश्यक। ठीक है। यानी कि आप अपना घर छोड़ दे, एकांत स्थान में रहकर इस तरीके से ध्यान लगाएं। हालांकि ध्यान कठिन है, अगर आप ध्यान योग को ही फॉलो करना चाहते हैं, है ना। तो और आप सोचो घर में रहे और जो स्त्री संग करते हुए और योग कक्षाओं में चले जाते हैं, बस थोड़ा बहुत योगा सीखा है बोलते हुए, आप ऐसे योगी नहीं बन सकते। आपके मन को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। तो महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने भी ब्रह्मचर्य के जो नियम बताए थे उसमें क्या है कि हमेशा मन से, कर्म से, वचन से, इस स्त्री संग से दूर रहना। ठीक है। तो ही वो ब्रह्मचारी कहलाता है। ठीक है। यही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। कोई व्यक्ति जो है, इसलिए कहते हैं कि बचपन से ही उसको गुरुकुल में भेजा जाता था लड़कों को, उन्हें वहां पे ब्रह्मचारी व्रत की शिक्षा दी जाती थी। प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि उस समय उनका मन निश्चल होता है, बचपन में छोटे बच्चे का।
ठीक है, गुरुकुल में जब उन्हें कठिन प्रशिक्षण दिया जाता था तो वो ब्रह्मचर्य व्रत में पक्के हो जाते थे। लेकिन आजकल तो को एजुकेशन होती बचपन से, छोटे छोटे बच्चों को ही हम देखते हैं कि कैसे वो ब्रह्मचर्य व्रत से गिरे हुए होते हैं, है ना। तो जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य में नहीं करता तो उसकी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान योगी हो, ज्ञान योगी या भक्ति योगी, कोई भी। ठीक है। तो लेकिन जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है, अपनी पत्नी से ही संबंध रखता है, वो भी एक लिमिटेड रेगुलेटेड वे में पत्नी से भी, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को जो सिर्फ अपने घर में सिर्फ पत्नी से संबंध रखता है, वो भी रेगुलेटेड वे में, तो उसको भक्ति संप्रदाय में एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन जो ज्ञान और ध्यान संप्रदाय वाले हैं वो तो उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें पूर्ण ब्रह्मचारी चाहिए, आपको एक्चुअल में छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है ज्ञान और ध्यान योगी बन सकते, पूर्ण ब्रह्मचारी। लेकिन भक्ति क्या होता है, भक्ति योग बहुत स्ट्रांग होता है। जब हम भगवान का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप जो है स्त्री संग पुरुष संग का जो आकर्षण है कम हो जाता है। देखिए भगवत गीता में क्या बताया, विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्त। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे भगवत जी समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी को हायर टेस्ट लग गया तो लोअर टेस्ट खुद ही छूट जाता है। यानी कि किसी को आप, वो बेचारा रोज कुछ गुड़ वुड़ से खाता है, एक दिन आप उसको बढ़िया माल खीर, टेस्टी वाली खीर, वो और पता नहीं अच्छी अच्छी चीजें मिठाइयाँ आप खिलाओगे तो अपने आप गुड़ छोड़ देगा। उसके लिए गुड़ छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो तो उसको हायर टेस्ट मिल गया, वो क्यों फिर गुड़ के पीछे भागेगा। उसी प्रकार से जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हमें इतना आनंद और टेस्ट आता है, तब ये जो स्त्री पुरुष संग है वो अपने आप छूट जाता है, अपने आप। जबकि ये संसार में सबसे कठिन है छोड़ना। ठीक है। तो उसको अपने आप ही हायर टेस्ट होता है तो लोअर टेस्ट छूट जाता है, भक्ति की विशेषता है। लेकिन ध्यान योग और ज्ञान योग में आपको छोड़ना पड़ता है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। फिर एक यहाँ पे शब्द आए विगत भी, माने निर्भय होना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। डरने का क्या मतलब, ठीक है, क्यों डरता है एक जीवात्मा, क्यों डरता रहता है? एक तो वो अपने को शरीर मानता है ना, और इनसे रिलेटेड चीजों को अपना मानता है, तो उनके खोने से डरता रहता है। धन आ गया तो उसके खोने से डरता है, संबंधियों के खोने से डरता है। तो बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति और कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत। हमें ये पता नहीं कि हम कौन है, विस्मृति चली गई हमारी कि हम तो जीवात्मा थे। ठीक है। और भगवान के साथ मेरा रिलेशन है ये भूल जाता है, इसलिए हमेशा भयभीत रहता है। अगर हमें भगवान के साथ अपना संबंध वापस से याद आ जाए, वो रियलाइज हो जाए, तो वो व्यक्ति कभी नहीं डरेगा। ठीक है। तो भागवत में कथन है, भयम द्वित्वाभिनिवेशतः स्याद ईशाद पेतस्य विपर्ययो स्मृति। यानी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। ठीक है। और योग अभ्यास का परम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना। तो कृष्ण भावना भावी व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। उसको भय भी नहीं होता है, क्योंकि उसने भगवान को रियलाइज करा, जो पूर्ण रूप से, जो ये शुद्ध भक्तों की बात हो रही है। तो भक्ति योगी भी उसी लक्ष्य की तरफ बढ़। ठीक है। तो आज का हमने जो है हमारा खत्म हुआ। आज हम इतना ही देखेंगे यहाँ पे 14 श्लोक। हरे कृष्णा।